बस भगवान की जब मर्जी होगी तब सब हो जाएगा, सब अच्छे के लिए हो रहा है, सब सही समय पे हो जाएगा। नहीं, बस इतना ही नहीं होता है डिवाइन टाइमिंग का मतलब। देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट। एंड आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि एक्चुअल में ये लोग डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, उस पर सब कुछ हो जाएगा। तो वो होता क्या है और क्यों वेट करना चाहिए इस डिवाइन टाइमिंग का। बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ मैडम डिवाइन टाइमिंग पे एक वीडियो बनाओ, एंड फाइनली टुडे इज़ द डे। तो बिना ज़्यादा डिले किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। देखो, हम जब कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करते हैं ना, वी नॉर्मली कीप अ डेडलाइन कि मुझे ये डेट तक या ये मंथ तक या ये ईयर तक ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए या ये पार्टनर चाहिए या ये डिज़ायर मेरी मैनिफेस्ट होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारी हमेशा एक डेडलाइन होती है। अब ये डेडलाइन किस बेसिस पे हम बनाते हैं आपको पता है? जो इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास के लोगों ने, सोसाइटी ने, जो इन्फॉर्मेशन, स्टीरियोटाइप्स, स्टैंडर्ड्स, बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड्स हमारे दिमाग में फीड किए ना कि 25 तक शादी होनी चाहिए, 23-24 तक अच्छा एजुकेशन, अच्छी डिग्री मिल जानी चाहिए, 30 तक इतना बैंक बैलेंस और एक घर होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जो थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना, बाउंड्री के लिमिट्स, ये हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे सोसाइटी ने हमारे दिमाग में फीड की है कि ये सब नॉर्मल है। तो हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ नॉर्मल सीक्वेंस से चलाना चाहते हैं, एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं भी एज एन इंडिविजुअल चाहूंगी कि ये एज तक मेरी शादी हो, ये एज तक मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो हो। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन इस हिसाब से अगर किसी को एक्टर बनना है, बॉलीवुड में एक्टर बनने का ड्रीम है, तो ऑब्वियसली वो यही सोचेगा ना कि 19-20 साल में जब हम यंग है, फ्रेश है, एकदम यूथफुल है, तब उस टाइम पे हमारा नाम हो, एक ब्रेकिंग फिल्म मिले जिससे करियर सेट हो जाए इंडस्ट्री में, एक सक्सेसफुल हीरो या हीरोइन बन जाए हम, एक अच्छी सी रोमांटिक या एक्शन जो भी पसंद है वैसी फिल्म करके, राइट? एंड इट्स ऑब्वियस। बट अगर ये सही है तो इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ पीपल लाइक बोमन ईरानी और पंकज त्रिपाठी, दे आर वेरी वेल नोन नेम्स, राइट? फेमस बॉलीवुड एक्टर्स हैं। बट उनको सक्सेस कब मिली? 40 के बाद, उनकी आधी उम्र पूरी होने के बाद। 10-20 साल में तो लोग रिटायर हो जाते हैं, उस टाइम पे उनको एक्चुअल सक्सेस मिली। तो क्या उनको सही टाइम पे सक्सेस नहीं मिली? राइट टाइम नहीं था उनके लिए? उनकी प्लानिंग तो सारी चौपट हो गई। ऑब्वियसली उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि 40 के बाद मैं ना सुपरस्टार बनूंगा। ऑब्वियसली एवरीवन विल थिंक कि मैं राइट नाउ अभी जल्द से जल्द सुपरस्टार बनूंगा। यहाँ पे आता है डिवाइन टाइमिंग का कॉन्सेप्ट कि ही इज टैलेंटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट, कॉमेडी या ऐसे कोई स्पेसिफिक रोल के लिए वो बेस्ट सूटेबल है। बोमन ईरानी वो बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं उसको, अपने फिजिकल अपीयरेंस से भी, नॉलेज से भी, इनहेरेंट टैलेंट से भी। सबके अंदर एक पर्टिकुलर इनहेरेंट टैलेंट होता है ना, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। हर इंसान शाहरुख खान नहीं बन सकता, रोमांटिक फिल्म का स्टार नहीं बन सकता, राइट? तो अगर वो ये जिद लेके बैठ जाते कि मुझे तो 20-25 में शाहरुख खान जैसा फिल्म चाहिए, रोम कॉम चाहिए, एक्शन थ्रिलर चाहिए, वो 20-25-30 तक उनको नहीं मिलता एंड वो गिव अप कर देते, तो अभी वो जहाँ है वहाँ होते। सो डिवाइन टाइमिंग में सबसे पहली बात समझने वाली यही है कि आप जो समय डिसाइड कर रहे हैं वही राइट हो, वही परफेक्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम कोई समय किस चीज़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं? जितनी इन्फॉर्मेशन दुनिया वालों ने हमारे दिमाग में डाली है। एक बच्चा जो पैदा हो, उसको किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है कि इतने एज तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में आना होता है, इतने एज तक 10th स्टैंडर्ड में आना होता है, इतने एज तक ग्रेजुएट होना होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो उसकी जितनी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लेवल ऑफ संस्कारास वो पास्ट लाइफ से यहाँ लेके आए हैं ना, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि नहीं 14-15 साल में नहीं, मैं तो 10 साल में 10th स्टैंडर्ड पूरा कर सकता हूँ। बट दुनिया ने, सोसाइटी ने एक प्रॉपर बैलेंस लाने के लिए, चीज़ें नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ नॉर्म्स फिक्स किए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की लाइफ ऐसे परफेक्ट वो नॉर्म में ही फिक्स हो। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ वो परफेक्ट नॉर्म में फिक्स नहीं हो रही, देन यू आर डिफरेंट, यू आर स्पेशल। तो उसके लिए सबसे पहले दुखी होने की जगह खुश हो कि कुछ अलग चूज किया है भगवान ने आपके लिए। लेकिन अब बहुत लोगों को ये सवाल आएगा कि कब आएगा मैडम ये डिवाइन टाइम, और आएगा भी कि नहीं? इतने साल से वेट कर रहे हैं, आता ही नहीं है ये डिवाइन टाइम।
तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपको लॉ ऑफ कर्मा हमेशा समझना पड़ेगा। आप जितना इस चीज़ को डिनाई करोगे ना, जितना अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहोगे, उतनी ज़्यादा लाइफ मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ये नेचर जो है बहुत सारे नियमों पे काम करता है कि अ मेल बॉडी विल बी मेड इन दिस मैनर ओनली, अ फीमेल बॉडी विल बी मेड इन दिस मैनर ओनली, कर्मा विल फंक्शन इन दिस मैनर ओनली। एनिमल्स को इतनी ही बुद्धि देनी है, इंसानों को जानवरों से ज्यादा बुद्धि देनी है। अगर शेर को इंसानों से ज्यादा बुद्धि देने लगेंगे तो ही इज फेरोशियस एनिमल, तो वो है ही है, पावरफुल तो है ही, साथ में बुद्धि भी दे दिया तो हमको खा जाएगा ना, आके वो शेर हम पे राज करने लगेगा। तो नेचर प्रॉपरली काम करे, प्रकृति में सब कुछ अच्छे से बैलेंस हो, इसके लिए हर चीज के लिए लॉ डिसाइडेड है, भगवान ने नियम बना के भेजे हैं और लॉ ऑफ कर्मा उसका बहुत बड़ा पार्ट है। लॉ ऑफ कर्मा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, बस डिफरेंस इतना है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो इस जन्म में नहीं, नेक्स्ट जन्म में आपको मिल रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। तो हमारी पूरी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। इनफैक्ट दिस लाइफ नहीं, हमारी सारी लाइफ्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना कि मेरे कुछ प्रीवियस जन्म के मैनिफेस्टेशंस अभी मुझे मिल रहे हैं और उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे एंड नए मैनिफेस्टेशंस पे वो पॉजिटिविटी के साथ, वो हाई वाइब्स के साथ उस पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में सही समय पे आएगी। सही समय का मतलब यही होता है कि आपका प्रारब्ध जो है वो फुलफिल होने के बाद आपको कोई चीज़ मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास्ट कर्मा के हिसाब से आपके प्रारब्ध में ये लिखा है कि आप जो है कितनी भी मेहनत करें, ये 2 साल तक 2018 से लेके 2020 तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि शायद आपने पास्ट लाइफ में किसी को चीट किया था, किसी की सीट ले ली थी एग्जाम में पैसे देके, चीटिंग करके, तो इस तरीके से आपका प्रारब्ध बना है। दिस डजंट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस आफ्टर 2020। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि 2 साल के लिए आपका प्रोग्रेस भगवान ने आपके कर्म के हिसाब से फिक्स कर दिया कि आपने ऐसा कर्म किया, उसका ऐसा रिजल्ट है। अब what you can do is you can keep trying for those 2 years and then again try after 2020 and भगवान कभी भी आपकी सक्सेस या प्रोग्रेस नहीं रोकेगा। Your manifestation is bound to happen। पर हम नहीं जानते कि हमारे प्रारब्ध कितने राइपन हुए हैं, क्या क्या प्रारब्ध मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ आउटलाइन मिल जाता है ये ग्रहों को देख के, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, बट स्टिल वो सुन के भी हम हमारे दिमाग को और लिमिट कर देते कि अरे यार, मतलब कुछ भी कर लूँ, अब तो नहीं मिलने वाला है मुझे। उसको इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ स्टेपिंग स्टोन जैसे यूज करना चाहिए कि यार मुझे पता है ये टर्न पे ना रिस्क है, यहाँ से मैं गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा घुमा के चले जाते हैं। लोग ऐसा करते हैं, जाना ही नहीं है अब तो, मुझे एक्सीडेंट है ना, अब तो मुझे वहां जाना ही नहीं है। सो बेसिक समरी ये है कि देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग एंड देयर इज अ डिवाइन प्लान विच इज बेस्ड ऑन अवर कर्मा। और जब आप अपना ये कार्मिक पैटर्न एक्सेप्ट करके जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही है उसको पीसफुली एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे प्रोटेस्ट नहीं करते, उससे मन ही मन लड़ते नहीं है, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, तो ईजिली वो प्रारब्ध में से निकल के आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। बहुत सारी रेमेडीज होती है जिससे हम ये पाथ इजीली क्रॉस कर सके या उसके इफेक्ट्स थोड़े से कम कर सके, बट पेशेंटली हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है एंड आगे बढ़ना है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज Yes, choose and go after your desire। सब कुछ कर्मा है ऐसे समझ के बैठ नहीं जाना है। अभी जो आप कर रहे हो वो भी आपका कर्मा है। फिर क्या होगा, 5 साल 10 साल बाद आप बोलोगे यार मैंने ये कर लिया होता तो वो हो गया होता। डियर, लाइफ इज नॉट ओनली योर प्रारब्ध। आपको सिर्फ प्रारब्ध फेस करने हैं, अभी ऐसा नहीं है। आपको नए प्रारब्ध के लिए कर्मा करने भी तो हैं। तो पुराना वाला डेस्टिनी देख के, कर्मा देख के अभी एक्शन नहीं लेना, पॉजिटिव इज रॉन्ग। अभी तो आपने पिछले जन्म के कर्म की वजह से ये जन्म खराब कर ही दिया है, आगे के भी खराब कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सो यू हैव टू गो आफ्टर योर डिजायर, यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स, यू हैव टू फील पॉजिटिव, यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू ऑल्सो हैव टू कीप अ डेडलाइन कि हाँ मुझे ये टाइम तक चाहिए, बट फिक्स नहीं हो जाना है, रिजिड नहीं हो जाना है कि ये डेडलाइन पास हो गई और मुझे नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म है। फिर से कोशिश करनी है और वो प्रारब्ध खत्म होने का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है कि जब आपके अंदर का रियल टैलेंट, रियल खुशी जिस चीज से मिलेगी वो सही समय पे आपको मिलेगा। ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने जो डिसाइड किया है वही मेरा राइट टाइम नहीं है, डिवाइन ने जो डिसाइड किया है वो राइट टाइम है। बिकॉज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं दिख रही है पर उसको दिख रही है। एक बहुत ही अमेजिंग सा कोट है,
द पर्सन इनसाइड द फ्रेम कैन नॉट सी इट्स पिक्चर। जो पर्सन वो फोटोग्राफ के अंदर है, वो फोटोग्राफ खिंचवाते टाइम फोटो नहीं देख सकता। देख कौन सकता है? फोटोग्राफर। वो डिवाइन वो फोटोग्राफर है, उसको पता है कि आपके बाल सही से सेट है कि नहीं, किसी ने आपके पीछे सींग तो नहीं बना दिए हैं, ठीक है। तो वो डिवाइन वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको सही तरीके से गाइड करेगा। वो उस समय फोटो नहीं खींचेगा जब तक वो फोटो के सारे कैरेक्टर्स परफेक्टली सेट नहीं हो जाते स्माइलिंग फॉर्म में, तब तक वो फोटो नहीं खींचेगा। और जब वो अपने टाइम से फोटो खींचेगा तब जो पिक्चर आएगी वो बेस्ट होगी। ये है डिवाइन टाइमिंग। सो आई होप आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये एक्चुअली है क्या और क्यों हमें इसके लिए वेट करना चाहिए, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी इससे। इसके रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू कॉमेंट देम डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज आप लोग मुझे इतना सारा प्यार, इतने सारे कॉमेंट्स करते हो, तो थोड़ा डिले हो सकता है, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड अगर आपको ये डिवाइन टाइमिंग का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।